जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, मेरी माँ की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। जय माता दी। एक गृहिणी की तरफ से सभी भाइयों और बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यहाँ पर सुबह मैं उठी हूँ 5:55 पर, और यहाँ पर जोत बिल्कुल बारीक तरीके से जल रही थी। और जब इस जोत को हम जलाएंगे तो पहले दूसरी बाती को हम इससे जलाएंगे, उसके बाद इस जोत को हम उठाते हैं। तो माता रानी कृपा हम पर खूब अच्छी बरसी और मैया रानी जलती रही। और देखिए खूब अच्छी फिर बाती जैसे मैंने उठाई ना तो जलती हुई अपना आप उठ जाती है, और दूसरी जो जलती भी रहती है। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैं लगा रही सुबह सुबह झाड़ू, और ये पुरानी झाड़ू है जिससे मैं बाहर झाड़ू लगाती है, क्योंकि बाहर आपको पता ही है गोबर वगैरह पड़े रहते हैं। तो इससे छोटी जो घिसी हुई झाड़ू रहती है ना, उससे हम बाहर मारते हैं। फिर मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ अलग उठा के। यहाँ पर देख सकते हैं बाहर चौक में सामने दुकान भी खुल गई है, और अब यहाँ पे छिड़काव भी कर दूंगे। और बाजार देख सकते हैं सुबह सुबह कितना तकड़ा बाजार है। इस तरह के कई कई डोलते रहते हैं, गौ माता भी और बाजार भी। यहाँ पर बहुत सारे मोर हैं, सुबह सुबह आवाज़ कर रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लगते हैं। और चिड़िया भी चहचहाट कर रही है पेड़ों पे बैठ के। तो चलिए भाई, मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ सबसे पहले, और उठने के बाद मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है एक माँ की, एक बहू की, और एक जो है औरत की, कि भाई सुबह सुबह सबसे पहले तो हम उठें। मतलब वही है कि ये रूटीन हम जब शादी के बाद ना जब देखते हैं और करते हैं ना काम, तो आदत बन जाती है, एक रूटीन में आ जाता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर फिर मैंने आलू चढ़ा दिए हैं कुकर भर के, क्योंकि ये है छठा व्रत। तो फ्रेंड्स, आज है माँ कात्यायनी का छठा दिन और छठा नवरात्रे की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर सबसे पहले फिर मैं चाय चढ़ा दूंगी जाली ढक के, और इंडक्शन पर रख दूंगी। अभी मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। और दूध तनिषा के पापा लेकर आए जाते हैं 1.5 किलो, और जल लगाकर मंदिर से भी आ गए हैं, नहा लिए हैं, नहा धोकर। और देख सकते हैं दूध लेकर आ गए हैं, और 1.5 किलो दूध हमारे आता है इस टाइम। और अपने घर को ना चलाने के लिए अपने तरीके से ही चलना चाहिए। आपके बजट से बाहर अगर आप खर्चा करेंगे तो वो ये है, परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो मैं हमें बजट से बाहर नहीं जाती हूँ। अपने 3 बच्चों को किस तरह संभालना है, पूरे घर को देखना है, वो मैं अपने आप जो अब सीख चुकी हूँ, और अपने घर को अच्छे से चलाती हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं 1.5 किलो दूध है। इसे मैं यहाँ पर 1 कटोरी भर के, जो टिफन है ना, इसे कच्चा दूध डालती हूँ। उसके बाद इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल के गर्म करती हूँ, और इसमें बहुत मोटी मलाई जम जाती है, और जाले ढक देते हैं। फिर उसके बाद अपने दूध को इस्तेमाल करते रहें। मलाई को हम निकाल देते हैं शाम के समय। यहाँ पर कोको देख सकते हैं, वो लेकर आइए मच्छर मारने वाली दवा, और उसे अपने गले के नीचे दुबका के धर रखा। और अब देखो, जैसे मैंने वीडियो बनाई है ना इसकी, कैसे भक्के गई है। तो इसे पता है कि भाई मम्मी मुझे चेक करने के लिए आ रही है कि मैं क्या लेके आई हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 कटोरी पानी डाला है, चीनी पत्ती अदरक डाल दी है, और उसके बाद यहाँ पर 1 टिफिन भर के दूध डाल दिया है। यहाँ पर वो जो बच्चा आप देख रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि इसकी माँ इसे देख ही नहीं रही थी। देखिए कितना सुंदर हमने घोंसला घास का भी बना दिया है, लेकिन क्या करें, बार बार गिरने की वजह से हमें देखना भी पड़ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आई। और देखिए एक सुंदर सा प्यारा सा कबूतरी का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। यहाँ पर हम इसे गंगा जल और तुलसी के पत्ते पिला रहे हैं, और इसकी चाँच में डाल देंगे, क्योंकि इसे नई जूनी और नया वो मिल जाएगा जीवन। क्योंकि और देखिए वो बैठी, वो वहीं पे बैठकर देखती रहेगी इसे। और दूसरी भी आ जाती है कबूतरी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रही, क्या बात है। और बच्चा गिर जाता है ना, तो भी नहीं उठाती इसे। और जब इसका छोटा वाला घोंसला ना, उसमें भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। जब अंडे थे ना, तभी उसने ध्यान से देखा, उसके पास लगातार रही है, एक दिन भी उसे छोड़ कर नहीं गई जब अंडे थे। और जैसे ही बच्चे घोंसले में से बाहर आए, उसके बाद जैसे गिरने स्टार्ट हुए ना बच्चे, तो उसके बाद ये देखने ही नहीं आई। और देखिए बच्चा ख़त्म हो चुका है, और इसे हमने फिर जो गंगा जल पिला दिया है, और मिट्टी में दिवा दिया था नमक डाल के। है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इन्वर्टर में भी कुछ कमी आ गई है। पूरी लाइट जो है बंद हो गई है, जिसकी वजह से लाइट इन्वर्टर में नहीं आ रही थी, मतलब घर में अंदर नहीं आ रही थी, बाहर तो आ रही थी। तो फिर शांत चेक कर रहा है इसे, विवेक भी चेक कर रहा है, और इसे जो फिर टेस्ट भी करा देंगे, वह साफ़ सफाई जो करवानी होगी। इधर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और उस बच्चे जैसे होते हैं ना, जब कोई मर जाता है इंसान, तो गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालते हैं, तो इसके भी हमने ऐसी डाल के और नमक में जो है मिट्टी में दबा दिया था हमने इसे नई जोनी मिल जाएगी।
क्योंकि बच्चा है ना, तो कभी क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना पैदा, जो कम उम्र होते हैं, जैसे 3 महीने के ख़त्म हो गए बच्चे, तो उन्हें ऐसे ही दबा देते हैं। हमारे बड़ी बूढ़ी ऐसी किया करती थी। तो वो ये छोटा बच्चा है और कबूतरी का बच्चा अगला नया जन्म ले और कोई अच्छी जोड़ी पाए, तो बस यही है, मैया रानी की कृपा इस पर बनी रहे, है ना। हमें तो बहुत प्यारा लग रहा, बहुत मेहनत इसके साथ हमने करी, लेकिन बचा नहीं पाए। और इधर मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, और खाने में वही है, बढ़िया सी पकौड़ी बना रही हूँ। लोअर टी शर्ट मैंने डाल रखे हैं, क्योंकि अब जो है ना, जिस तरह से एक होता है ना 30 साल के बाद कमजोरी तो आती है। और मेरे पास तो इतना सिलाई का काम होता है, अपने अपने कपड़े सिलने, तनिषा के कपड़े सिलने, तो ढेर सारा काम होता है। तो उसकी वजह से देखिए थकान तो हो जाती है। और घर भी देखिए कितना बड़ा है, पूरा घर को दोनों माँ बेटी करके क्लीन भी करते हैं, और अंदर से लेकर बाहर तक देखिए कितनी सफाई कर रखी है हमने। कुछ भी हम नीचे ऐसे वैसे पड़ा नहीं छोड़ते हैं, जाले नहीं छोड़ते हैं, और जाले वाले साफ करके पर्दे लगा के और अपने पोछा ओछा लगा के तरीके से अपने घर को व्यवस्थित रखते हैं। और तभी हमारा घर सुंदर लगता है, और बच्चे भी खुश रहते हैं, और माइंड भी फ्रेश रहता है बच्चों का। जैसे घर में आते हैं ना, तो उन्हें अच्छा लगता है अपने घर में आना, और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि जब घर को आप व्यवस्थित तरीके से रखोगे, अच्छे बच्चों से बात करोगे, उनकी बातों को समझोगे, साथ में खाना वाना शेयर करोगे, तो बच्चे तो खुश होंगे ही। यहाँ पर बढ़िया सी 1.5 किलो दही जमाई है, और देखिए कितनी बढ़िया एकदम दही जम गई है बढ़िया सी। और विवेक और प्रशांत ने अपने जो है 2-2 जोड़े लौंग के खेद दिए बतासे में, और जोत जला दिए प्रशांत ने। यहाँ पर फिर हम भी नहा लिए हैं, नहाकर हमने भी जल लगा दिए, मैंने तनिषा ने। और डेली ही हमें नवरात्रों में सिर धो के नहाना पड़ता है, और यही है रिवाज, डेली नहाओ, क्योंकि गंदगी नहीं होती है, सारे दिन की धूल मट्टी बालों में आती है, बेड पे हम सोते हैं, तो जिसकी वजह से हमें सिर धो के नहाना चाहिए हर नवरात्र में। दिन कोई हो, देखिए इन दिनों में आप जैसे बोलते हैं ना कि शनिवार को नहीं सिर धोना चाहिए, मंगल को सिर नहीं धोना चाहिए, है ना, बृहस्पति को सिर नहीं धोना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के ये 9 दिन ऐसे आते हैं, इसमें सिर धो के नहाओ धो, कोई दिन नहीं देखना, और अच्छे से पूजा पाठ करो। यहाँ पर मेरी जोत मैया देख सकते हैं, हमने हवन कर दिया है, आरती कर ली है, जोत में घी भर दिया है, जोत की बाती भी उठा दी है। दूसरी जोत जलाने के बाद ही हमने बाती उठाई है। यहाँ पर जौ भी बोए हैं, और देखिए कितने बढ़िया जौ हो गए हैं, और अब तो और भी बड़े हो गए हैं। जाली में लगा रखी थी मैंने, उसमें से बाहर आ रहे हैं, और हमने यहाँ पर चला रखे हैं भजन। और सुबह सुबह 7 बजे से ही हम भजन चला देते हैं, और अपना काम करते रहते हैं। तो जय माता दी, जय बोलो सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बना ली है बढ़िया सी चटनी, क्योंकि जो हरी चटनी है आपके जो हेल्दी खाना भी जाना चाहिए पेट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तनिषा ने सिर धो के जो है तौलिया भी लगा रखा है, अप्रैल पहन रखा है, क्योंकि बर्तन साफ करने हैं। और माता रानी के भजन इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है झूमते रहो झूमते रहो। और जो हमने अखंड जो जला रखे ना, तो उसमें पूरा दिन जो है ना जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार उस कटोरे से को भर देते हैं हम, और सुबह से शाम तक जलती रहती है। और जो है फिर रात को ऐसे ही भर देते हैं कटोरा, तो फिर जो है वो उसमें ऐसी जो जलती रहती है। और यहाँ पर इन्वर्टर में आवाज़ देख सकते हैं, एकदम जो टू 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 करके आवाज़ आ रही है। और फिर 2 दिन तक ऐसी ही रही इसमें आवाज़। और जब लाइट आ रही ना, तभी टीवी भी देखा हमने, तभी पंखा चलाया। तो कभी कभी ऐसी परेशानी भी आ जाती है, क्योंकि वही है, पैसे लगाते रहो, आपके पास हो या ना हो, कुछ ना कुछ चीज़ें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है ना बिजली वाली, ये कुछ ना कुछ बिगड़ती रहती है। कभी कूलर बिगड़ो, कभी पंखा बिगड़ो, कभी इन्वर्टर बिगड़ो। और इन्वर्टर तो 15-15 हज़ार के, 32-32 हज़ार के इन्वर्टर आते हैं। डबल बैटरा है हमारा। तो चलिए भाई, 2 बैटरा का 1 बैटरा है बड़ा वाला। तो उसकी यहाँ पर पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं। यहाँ पर करनी है मुझे सिलाई। तो मेरे पास जो है बिहालियों के ब्लाउज हैं, लहंगे वाले 2 ब्लाउज हैं, और 2 हैं साड़ियाँ तैयार करनी है। एक जो है सूट फिटिंग करना है मुझे। इधर जो यहाँ पर बहुओं के ब्लाउज भी आए, जीजी लेकर आई। तो ये उसकी उनकी साड़ियाँ 6 साड़ियाँ मैं इन सब पे पीको करूँगी। और उनके जो 2 ब्लाउज हैं वो अब एक्स्ट्रा पहनेंगी, तो वो अलग सिएंगे जल्दी सी, और ये सिएंगे बाद में रेस्ट हो गए। तो 6 ब्लाउज है मेरे पास। तो चलिए ये साड़ी मैंने रख ली, इसमें ब्लाउज अभी बाकी है, बाद में काटूंगी। और काम जो है बहुत है, घर का भी लेके बाहर का भी देखिए, तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। और यूट्यूब की जिम्मेदारी भी मेरे पास है। और जो मैं आपके पास वीडियो भेजती हूँ उसमें बड़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अच्छी लगती है ना, तो शेयर भी करते रहें और कमेंट।
तो यहाँ पर आज बना रहे हैं हम व्रत वाली नवरात्रि की स्पेशल थाली। तो चलिए भाई, तैयारी मैं और तनिषा दोनों ही लगे हुए हैं करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेवी पीसते हैं टमाटर और हरी मिर्च की। उसके बाद यहाँ पर आलू टमाटर की सब्जी बनेगी ग्रेवी वाली, और उसके बाद बनेंगी आलू की कचौरियाँ। तो आलू और जो वो है ना कुटो का आटा, उसे आपस में मांड के और जब जो है हम आटा मांडेंगे। यहाँ पर देसी घी का लगाएंगे तड़का सब्जी में। और देखिए, अब छठा नवरात्रा है, फिर एक ही नवरात्रा रह जाएगा, तो मैं सोच रही थी आपके लिए बढ़िया सी स्पेशल थाली बना के दिखा देती हूँ, जिससे जो आप व्रत में किस तरह मतलब खाना खा सकते हैं, एक ही चीज़ ना होकर हम जो है कुछ न्यू भी खा सकते हैं। तो इसमें स्पेशल भी खाना रेडी है आप सबके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवी डाल दी है टमाटर की और हरी मिर्च, और उसमें जीरा और डाल दिया घी, और अब जो है आलू मैश करके इसे भी डाल देंगे। तो यहाँ पर इतनी बढ़िया टेस्टी आलू टमाटर की सब्जी लगी। फिर यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल देंगे पानी, और उसके बाद जो है ना, ये हमारी स्पेशल अलग सब्जी है। और ऐसे ही लगता है जब हम दिल से बनाते हैं खाना, खाना इतना टेस्टी बनता है। और ये इतनी अच्छी जो थाली लगी। यहाँ पर पालक ले लिया है, और पालक हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, और हरी सब्जी भी हमें खाने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि आलू इतने ज़्यादा गर्म होते हैं तो वो हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए हरी सब्जी भी बीच बीच में खाती रहनी चाहिए। 8 दिन बेशक है, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे अब हरी वो है मिर्चें और हरा पालक है और केला है और खीरा है, ऐसी चीज़ें आप जो है खाते रहिए, तो उससे आपसे सेहत भी सही रहेगी और नुकसान जो है कुट्टू का आटा भी आपको नहीं देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आलू ले लिए हैं उबले हुए, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लूँगी, और मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो पालक भी डाल लिया है। तो चलिए भाई, यहाँ पर आलू और कुट्टू का आटा जो मैं मांड के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आलू आप मैश कर लोगे ना, तो इससे कचौरी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें मैंने आलू अच्छी तरह मैश करके और अच्छी तरह इस आटे को मांड के रेस्ट पे छोड़ दूँगी, और ये बहुत ही बढ़िया आटा मंड के इसकी कचौरियाँ बहुत अच्छी उतरती हैं। और मम्मी बनावे हमारे पराठे बनावे, आलू की कचौरी बनावे इस तरह ही मांड के। तो चलिए भाई, मैं भी इस तरह ही बना रही हूँ, क्योंकि जब हम अपने मम्मी को देखते हैं ना, तो वही चीज़ें हम सीखते भी हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने सासू माँ देखी नहीं थी। तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी अपने आप ही शादी से ही निभा रहे हैं, और अपने काम को बखूबी कर रहे हैं मतलब। तो देखिए, मैंने इस तरह ना धीरे धीरे आराम से, हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे हल्का सा ऑयल लगा के, और इनको धीरे धीरे इन्हें बेल रही हूँ हाथ की मदद से ही। और आप चाहे तो पिन्नी पे तेल लगा के उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से कचौरी बनती है। तो पिछली वीडियो में दिखाई थी मैंने ऐसे बना के, और अब की बार मैंने ऐसे बनाई है। तो बहुत ही बढ़िया कचौरी बनाई, बच्चों ने अच्छे से बढ़िया तरीके से खाई, और 6 दिन हमारे व्रत कैसे बीत गए पता भी नहीं चले। कि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी पता ही नहीं चली कि व्रत कब आया और कब चले भी गए। क्योंकि जब हम टाइम से खाना खाएंगे, तरीके से खाएंगे और सब्र से खाएंगे, सब्र से सबसे बढ़िया है, सब्र होना चाहिए, चाहे थोड़ा भी हो या ज़्यादा हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, पालक भी आज बनाएंगे, पालक का रायता। तो जो पालक तनिषा ने काटा था ना, उसे अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद बॉईल कर लिया है, यानी पानी में उबाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर जाले की मदद से इसे निकाल लेंगे, और इसे एक मैसर की मदद से यानी कि मिक्सी में चला लेंगे। उसके बाद बनाएंगे यहाँ पर पालक का रायता। तो चलिए दिखा देते हैं आपको पालक का रायता कैसे बनेगा। इधर मैं साथ के साथ प्रशांत कह रहा कि मम्मी थोड़ी सी पकौड़ी भी बनाना। तो यहाँ पर पकौड़ी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घोल बना लिया है कुट्टू के आटे का, उसमें मैंने नमक मिला लिया है। और जो आलू की टिक्की है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाई, हरी मिर्च नमक डाल के, और आलू है ना, आलू की टिक्की बना लो। टिक्की बना के उन्हें कुट्टू के आटे में इस तरह डिप करके और जो है फ्राई कर लो। बहुत ही टेस्टी पकौड़ियाँ बनती हैं, यानी कि आलू की टिक्की, और ये दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर किचन में दोनों टाइम हम इसी तरह लगे हुए रहते हैं, और जब तक हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता, चाहे पैरों में दर्द हो या कमर में दर्द हो, तो काम ख़त्म करने के बाद ही हमें बाहर निकलना पड़ता है, और बर्तन भी वॉश करने पड़ते हैं। तो बीच बीच में मैं तो रेस्ट लेती रहती हूँ, क्योंकि देखो ज़बरदस्ती तो कोई है ही नहीं, अपना घर है ना। तो अपने घर में अपने बच्चे हैं, आराम से काम करो। जब लग रही है थकान सी, तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर दोबारा लग जाओ। तो यहाँ पर तनिषा देख सकते हैं पालक डाल दिया है मिक्सी में। तो यहाँ पर मिक्सी में डालने के बाद पालक तनिषा ने पीस दिया, और कलर देखिए कितना बढ़िया हरा हरा कलर है, और इससे हमारा जो रायता है वो बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और यहाँ पर आप जो धुंगार भी लगा सकते हैं घी में डाल के जीरा,
और जीरा डाल के और थोड़ी-सी हरी मिर्च भी आप अगर पीस लेंगे ना इसमें, तो हल्की-सी जो है आपके तीखा-तीखा सा लगेगा, और नमक डाल के बहुत ही बढ़िया बना दिया है। तो चलिए भई, यहाँ पर जो है हमारा पालक का रायता भी रेडी है, और इसे आप भी बना सकते हैं। आपके आँखों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये हरी सब्ज़ी हैं। तो मुझे हरी सब्ज़ी बता भी रखी थी, क्योंकि मेरा है सिलाई का काम, तो मैंने हरी सब्ज़ी से पालक हो गए, खीरा होगा, रायता ऐसी बना के मैं लेती हूँ, तो मेरी आँखें सही है। इधर यहाँ पर तनिषा बना रही है नुगदी। तो नुगदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो घोल बनाया है कुट्टू के उस आटे का, तो यहाँ पर मैं जाली की मदद से इसे ऐसे करके और मैंने वो बना दी नुगदी। तो यहाँ पर हमारा रायते की नुगदी भी तैयार है। इधर जो हमारा दूध है, उसे मैं यहाँ पर, जो रात को दूध मैंने मंगाया था 1 किलो, तो मैं उसे गर्म कर रही हूँ और थैली मैंने धो के डाल दी है। तो दूध जमाने के लिए मैं डेली ही शाम के समय दूध जमाती हूँ, चाहे तो 1.5 किलो मंगा लेती हूँ या 1 किलो मंगा लेती हूँ। इधर तनिषा यहाँ पर काट रही है ककड़ी। तो ककड़ी काटने के लिए सलाद में चाहिएगी, तो ये हम ककड़ी खाएंगे, और एकदम ताज़ी ककड़ी है, नमक डाल के बहुत ही अच्छी लगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ककड़ी मैंने नमक लगा के, जैसे बैठे बैठे खाते रहते हैं ना, ककड़ी इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि कच्ची कच्ची ककड़ी ना ताज़ी ताज़ी आने लगी है। और यहाँ पर हमारा जो रायता है, पालक का रायता, बहुत ही स्वादिष्ट रायता तैयार है। आलू टमाटर की सब्जी रेडी है। थाली आपको सजा के सर्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ककड़ी भी रख दी है, और जो आलू की कटिंग वाली पकौड़ियाँ हैं वो भी हो गई हैं। हरी मिर्च रख दी है, ये आलू की टिक्कियाँ हैं, और यहाँ पर आलू की कचौरी। और देखिए हमारी कितनी प्यारी देवी माँ के नवरात्रे के छठे नवरात्रे की थाली रेडी है। यहाँ पर हमने चटनी रख दी अपनी हरी वाली। तो प्रॉपर थाली है आज के छठे नवरात्रि की। तो सभी को भोग तैयार है, ले लीजिए, और भगवान जी को भी इसी तरह भोग लगाएंगे, तो हमारी माता रानी भी खुश और हम भी खुश और बच्चे भी सारे खुश। तो देखिए, जैसे मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो उन्होंने यहाँ पर पूरे प्रॉपर व्रत रख रखे हैं, मैंने भी रख रखे। तो माता रानी की कृपा हम सब पर खूब बनी हुई है। हमारे बराबर में हो रहा कीर्तन, और मैं होकर आ रही हूँ यहाँ से, और आके खाना खाऊंगी। जैसे को ले जियो। और भाई अरे अब कहा रहे हैं, अभी काम से निपटे हैं। तुम भी अभी तो फ्रेंड्स, अभी आपने भजन सुने, और डेली 2 जी के भजन होते हैं, कहीं 1 जी के भजन होते हैं, तो ज़रूर जाना पड़ता है। नहीं तो यूँ कहेंगी कि भाई क्यों नहीं आई, आना पड़ेगा ज़रूर। तो घर कह के जाती हैं, और ना जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता उन्हें, तो इसलिए ज़रूर जाना पड़ता है। और मेरी सिलाई भी आ रही है। मैंने खाना जो ना खा के नहीं गई थी, तो मैंने आके खाना खाया है, और अब दोनों माँ बेटी बैठ के खाएंगे। ये हमारी थाली है। तो चलिए भाई, थाली तो रेडी है, भगवान जी से जो है नमन करके, और उनसे कहते हैं कि भगवान ये तुम्हारा भोग है, ये हमारे पास है, भोग लगा लीजिए, और हम भी खा लेते हैं, क्योंकि तुमने हमें जो ये भोग दिया है, धन्यवाद उसके लिए। क्योंकि दोनों टाइम का खाना इंसान के पास होना चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, और ज़िंदगी थोड़ी सी आसान होनी चाहिए, यानी कि सुख शांति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही दुआ है माता रानी से आप सबके लिए भी, अपने लिए भी, कि हमारी सबकी जॉब लगी रहे, हमारा सबका काम अच्छा चलता रहे, और हम गृहिणी जो हैं, हम औरतें जो हैं, अच्छा खाना सबको बनाकर खवाते रहें, ताकि जब उनका पेट खुश, उनका मन खुश खाना खा के, तो ज़िंदगी तो आसान हो ही जाएगी। क्योंकि जब घर में आते हैं ना, और एक संतुष्टि से खाना मिलता है टाइम से, तो तब अच्छा लगता है।
बच्चों को भी और पति को भी। तो चलिए भाई, यहाँ पर हमारी जोत देख सकते हैं कितनी बढ़िया जल रही है, और ये शाम का समय है, और चंदा देख सकते हैं इधर को निकल रहा है, यानी पूरब के सामने जस्ट। तो भाई चलिए, यहाँ पर अब रात हो चुकी है, खाना हमने खा लिया है, और अब करते हैं सोने की तैयारी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करें। बाय बाय फ्रेंड।